जय हिंद एवरीवन। आज हम मियोसिस के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब हम डीएनए कंटेंट के एस्पेक्ट में बात करते हैं या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड बोलते हैं तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसको हम जो है सी कहेंगे, किसको 2C कहेंगे, किसको एन कहेंगे, किसको 2N कहेंगे या किसको हैप्लॉइड कहेंगे, किसको डिप्लॉइड कहेंगे। तो देखिए मियोसिस भी एक तरह का सेल डिवीज़न है जैसे माइटोसिस है, लेकिन दोनों ही तरह के सेल डिवीज़न में उन सेल डिवीज़न को जिस सेल को डिवाइड करना है उसको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है जो कि बहुत ही ऑर्डर्ड प्रोसेस है जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल में जब कोई सेल है, जैसे सपोज करिए ये सेल है जिसके अंदर 2 डीएनए, ठीक है ना। इस सेल के अंदर 2 डीएनए। अब इस सेल ने डिसाइड किया ओके लेट मी गो फॉर सेल साइकिल। तो उस सेल को क्या करना होगा, उस सेल को पहले एक प्रिपरेशन करनी होगी जिसे G1 फेज कहते हैं। उसके बाद उस सेल को अपने डीएनए को डबल करना होगा और उस फेज को क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं। इस फेज को क्या कहेंगे भाई, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस किसकी, डीएनए की, और उसी के लिए जीवन में प्रिपरेशन होगा। उसके बाद जब ये डीएनए अगर सिंथेसिस हो रही है तो 2 डीएनए से कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। फिर G2 फेज आएगा और उसके बाद एक फेज आता है जिसे हम कहते हैं M फेज, जिसको हम माइटोसिस भी कहते हैं, ठीक है, माइटोटिक फेज भी कहते हैं। या फिर दूसरी तरह से कहें तो ये जो पूरा फेज है G1S G2, इसको इंटरफेज कहते हैं और माइटोटिक फेज 2 में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ समझने की बात ये है कि G2 तक हमारे पास 4 डीएनए हैं, ठीक है ना। और लेकिन हमारे पास जो सेल थी उसमें कितने डीएनए थे, 2। और हमको 2 आइडेंटिकल सेल मिलेंगी माइटोसिस के बाद, तो उसका डिवीज़न होना होगा, कैरियोकाइनेसिस, जो न्यूक्लियस में डीएनए उसका सेपरेशन होना होगा। तो वो सेपरेट हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में। लेकिन इस एम फेज के दौरान 4 सब फेजेज हैं। एक है प्रोफेज जिसमें डीएनए का पूरी तरह से कंडेंसेशन होना शुरू होता है और वो एंड होते होते कौन सा फेज आ जाएगा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे ऐसे, है ना। और एनाफेज में क्या होगा, इन क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो जाएगा इस तरह से। ये एक सेल में चले जाएंगे क्रोमोसोम, क्रोमेटिड, ये एक सेल में, और एंड में जो सेल बनेगी वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो अगर हम प्रोफेज में सपोज करिए एक डीएनए लेके चले थे तो उससे 2 बना और दोनों का सेपरेशन होकर फिर से दोनों सेल में एक डीएनए होते, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिक जो प्रोसेस है सेल साइकिल का कि वो कैसे होता है। अब हमको ये देखना है कि सेल साइकिल मियोसिस में जो है ये प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। तो देखिए मियोसिस में जो माइटोसिस से ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न है और स्पेशल प्लेस पे होता है, स्पेशल पर्पज से होता है। तो मियोसिस को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं मियोसिस 1 जो पहले होगा, फिर दूसरा है उसको कहते हैं मियोसिस 2, ठीक है। और इस मियोसिस 1 प्रोसेस के बाद मियोसिस 2 होगा और उसके बाद जो सेल्स बनेंगी वो होंगी 4 हैप्लॉइड सेल्स, है ना, हैप्लॉइड सेल्स। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपने देखा था माइटोसिस में जब हम एक सेल था जिसका डिवीज़न हो रहा था तो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। आप इससे पीछे देख सकते हैं रिमाइंड करके। तो लेकिन मियोसिस में कितनी सेल्स बन रही हैं, 4, ठीक है, और चारों हैप्लॉइड सेल्स हैं। माइटोसिस में क्या हो रहा था, डिप्लॉइड सेल्स बन रही थी। तो यहाँ पे देखिए मियोसिस 1 जो है उसमें आपके 4 सब फेजेज हैं जैसे हमारे माइटोटिक फेज में पाए जाते थे, एम फेज में सेल साइकिल पे पाए जाते थे। लेकिन यहाँ सिंस मियोसिस 1 हो रहा है तो उसको हम लोग 1-1 लेवल कर दिए हैं और 2 में 2-2 लेवल कर दिए हैं।
तो यहाँ जो प्रोफेज 1 होता है मियोसिस 1, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसको जब हम लोग डिस्कस किए थे तो हम लोग बात किए थे कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है और केज मेटा फॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था, सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया था। तो ये प्रोफेज बहुत लंबा होता है प्रोफेज 1, और उसको 5 सब फेजेज में बांटा गया है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीनी, डाइकाइनेसिस। जैसे ही क्रोमोसोम का अपीयरेंस सेल में आपको लाइट माइक्रोस्कोप में धागे जैसी संरचना अगर आपको दिखाई देनी शुरू होती है सेल के न्यूक्लियस में, तो उस फेज को कहते हैं लेप्टोस। लेप्टोस मतलब होता है थिक, पेनी मतलब थ्रेड, थ्रेड मीन्स यहाँ क्रोमेटिन से। तो यहाँ पे आपको जैसे ही ये संरचना दिखने लगती है ठीक, उसको क्या कहते हैं? लेप्टोटीन कहते हैं। और इसके बाद फर्दर यहाँ से यहाँ तक डीएनए का कंडेंसेशन होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? डीएनए का कंडेंसेशन। और इसके एंड में क्योंकि मेटाफेज 1 है तो यहाँ थिकेस्ट क्रोमोसोम आपको दिखाई देता है। अब इस प्रक्रिया को थोड़ा हम लोग इस डायग्राम के सहायता से समझते हैं। सपोज करिए एक सेल है जिसके अंदर 2 डीएनए, ठीक है ना, 2 डीएनए, और ये होमोलोगस है क्योंकि इसके ऊपर जो जीन का अरेंजमेंट है वही इसके ऊपर भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स आए कहाँ से होंगे? तो एक इसको अपने फीमेल पेरेंट्स से मिला होगा, और इस सेल को दूसरा जो मिला होगा वो उसके मेल पेरेंट्स से मिला, ठीक है। अब ये जो 2 क्रोमोसोम इस सेल को मिले हैं अपने मेल और फीमेल पेरेंट्स से, इनका जो ये सेट बनता है ना, इनका जो ये सेट है, इसी को, इस कंडीशन को ही हम कहते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। क्या कहते हैं भाई? डिप्लॉयड कंडीशन, है ना। दोनों इसमें प्रेजेंट हैं, जो उसके मेल पेरेंट्स से उसको मिला है क्रोमोसोम, और जो फीमेल पेरेंट्स से मिला है, उन दोनों का जो पेयर है वो प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड कंडीशन बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस सेल ने डिसाइड किया कि ओके मुझे मियोसिस करना है। तो मियोसिस करना है तो उसको फिर से सेल साइकिल फॉलो करनी होगी। तो कौन कौन सा फेज उसने करना होगा? G1 S G2, है ना, ये करना पड़ेगा उसको। तो वो करने के बाद उसके पास कितने डीएनए हो जाएंगे भाई? एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो इसके पास अगर 2 डीएनए थे तो यहाँ पे कितने डीएनए हो गए? 4। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम डीएनए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डीएनए तो 4 हो गया, लेकिन क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे तो सिंस इस पूरे सेल में आपको 2 ही क्रोमोसोम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है 2 ही क्रोमोसोम हम कह रहे हैं? क्रोमोसोम को काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कि उसके अंदर कितने सेंट्रोमियर, जितने सेंट्रोमियर होंगे उसी को हम कहेंगे कि हाँ इसके अंदर 2 सेंट्रोमियर है। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो इसके अंदर कितने क्रोमोसोम हुए अगर हम कहें तो 2 क्रोमोसोम, है ना। अच्छा, डीएनए की बात करें तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम 2 है। देखिए ये जो पेरेंटल सेल थी जिसे हम डिप्लॉयड कर रहे थे, इसमें भी 2 क्रोमोसोम थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेंट्रोमियर कितने थे? 2 थे। अच्छा, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हो गए और डीएनए कितने हो गए? 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी, लेकिन अब देखिए इस सेल के अंदर भी आपको डिप्लॉयड कंडीशन है। क्यों डिप्लॉयड है भाई? क्योंकि जो मेल पेरेंट से उसको मिला था, जो फीमेल पेरेंट से मिला था, दोनों ही उसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1, मियोसिस 1 जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है। तो ये प्रोफेज 1 होगा, इसमें मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा और टीलोफेज होगा। तो यहाँ ये जो क्रोमोसोम का पेयर था किसका? जो उसको मेल पेरेंट से मिला था और जो फीमेल पेरेंट से मिला था, वो सेपरेट होके 2 अलग अलग सेल में चला जाएगा। किस फेज में भाई? मियोसिस 1 में ही चला जाएगा। ध्यान से,
मियोसिस 1 में भी अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो कहाँ सेपरेशन हो जाएगा, एनाफेज 1 में ही इसका सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें मियोसिस 1 के बाद जो सेल बनी ये, तो वो हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड? हाँ बताइए भाई, रमित बताओ। हाँ, ये कह रहे हैं सर ये डिप्लॉयड है, तो क्या इनका उत्तर सही है? नहीं, प्रियंका कह रही है कि नहीं सर ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो जब हम डिप्लॉयड कह रहे थे तो जो मेल और फीमेल के द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम था उसको हम डिप्लॉयड कर रहे थे। क्या यहाँ इस सेल के अंदर सेट प्रेजेंट है? नहीं, इसमें केवल मेल से आया हुआ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें केवल फीमेल से, तो सेट तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये कैसी सेल हो जाएंगी? हैप्लॉयड। ठीक है, ये एकदम क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है ना। तो हैप्लॉयड हो गया, सबको क्लियर है भाई? हाँ चलिए, तो हैप्लॉयड हो गया। लेकिन अगर हम डीएनए की बात करें तो हम हमेशा कंपेयर करेंगे पेरेंट सेल से। तो पेरेंट सेल में कितने डीएनए थे भाई? 2, और इसके अंदर भी एक क्रोमोसोम तो एक ही है, लेकिन डीएनए कितने हो गए? डीएनए कितने हो गए भाई? डीएनए तो 2 रह गए। पेरेंट के कंपैरिजन में डीएनए कितने रह गए? 2 ही रह गए। तो डीएनए तो उतना ही रह गया, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। यहाँ पेरेंट में 2 क्रोमोसोम थे, लेकिन यहाँ मियोसिस 1 के बाद कितने क्रोमोसोम हो गए? केवल एक ही क्रोमोसोम है एक सेल में, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैप्लॉयड। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मियोसिस 2 वाला डिवीजन होगा। कौन सा होगा? मियोसिस 2। ये तो मियोसिस 2 के बाद देखिए क्या हो रहा है। तो मियोसिस 2 के बाद देखेंगे तो ये जो एक सेल थी, इससे एक सेल ये बनेगी, एक सेल ये बनेगी। ठीक है, उसी तरह से इस सेल के द्वारा भी 2 सेल बनेंगी, है ना। और टोटल कितनी सेल बन गई? 4। टोटल कितनी सेल बन गई भाई? 4 बन गई। तो इन चारों में हर सेल के अंदर कितना डीएनए है? 1 डीएनए है। और पेरेंट सेल में कितना था? पेरेंट सेल में कितना था? 2। तो पेरेंट सेल की तुलना में इसमें कितने डीएनए हो गए? 1। तो आधा हो गया कि नहीं? ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम की संख्या भी आधी आ गई। इसके बाद क्रोमोसोम की संख्या तो हमारी आधी हो गई थी मियोसिस 1 में ही, लेकिन यहाँ जो सेल बनी वो सारी की सारी सेल हैप्लॉयड हैं, और उनका डीएनए भी कंटेंट मदर सेल की तुलना में आधा है। ठीक है ना। तो अब हम डीएनए कंटेंट की अगर बात करें, डीएनए कंटेंट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन 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 हैप्लॉयड हो गया, और ये क्या था? 2n था, है ना। अगर हम क्रोमोसोम के सेट की बात करें तो n और n मिला के कितना हो गया? 2n। ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक ही n बचा, क्योंकि एक ही सेट बचा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डीएनए कंटेंट। तो एक सेल का जो टोटल कंटेंट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो एस फेज के बाद उसमें कंटेंट कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा कि नहीं? 4 डीएनए बन गया। फिर से ये कंटेंट कितना हो जाएगा? c। और इसके बाद ये कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा डीएनए कंटेंट। ठीक है ना। तो ये डीएनए कंटेंट का कॉन्सेप्ट, एन टू एन का कॉन्सेप्ट, डिप्लॉयड हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए। अब आइए एक जिसको अभी भी नहीं समझ में आया है उसको एक थोड़ा सा दूसरे तरह का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उससे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक सेल है जिसके अंदर हमें क्रोमोसोम मिला है। कहाँ से मिला है वो? एक जो है वो फीमेल पेरेंट से मिला है और एक मेल पेरेंट से मिला है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या हो रहा है? मियोसिस होना है, तो इसको सेल साइकिल फॉलो करना होगा, G1 S G2। तो एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, तो इसके अंदर डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेकिन देखिए इन्होंने अपने हाथ को पकड़ के रखा है एक साथ, इन्होंने भी अपने हाथ को पकड़ के रखा है, मतलब एक ही सेंट्रोमियर है। तो इसमें डीएनए 2 डीएनए था, वही काउंटिंग भी करते चले हम लोग। और क्रोमोसोम कितना था? 2 क्रोमोसोम भी था, है ना। अच्छा,
अब सेल साइकिल इन्होंने G1 SG2 कंप्लीट कर लिया, तब भी हमारे पास कितना डीएनए हो गया? डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन क्रोमोज़ोम, अच्छा प्रियंका कह रही है कि ये जो है क्रोमोज़ोम तो सर ये भी तो 4 हो गया। नहीं, क्रोमोज़ोम को हम कैसे काउंट करेंगे? हाँ, अतीक बता रहे हैं कि सेंट्रोमियर के बेसिस पे। तो देखिए ये जो जुड़े हुए हैं ये क्या है? सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर कितने हैं? 2। तो क्रोमोज़ोम भी कितने हो जाएंगे? 2, है ना? ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अब होगा मियोसिस 1। क्या होने जा रहा है? मियोसिस 1, मियोसिस 1, है ना? तो मियोसिस 1, अभी देखिए ये जो कंडीशन थी, जो पेरेंट सेल है, ये क्या है? पेरेंट सेल है, जिससे हम मियोसिस को प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ पेरेंट सेल में एक पूरा सेट था, एक जो मेल पेरेंट से आया था और एक जो फीमेल पेरेंट से आया था, उसको हम क्या कहते थे तब? डिप्लॉयड। क्या कहते थे भाई? डिप्लॉयड। ध्यान रखिएगा, अगर ये सेट नहीं है तो उस सेल को हैप्लॉयड करेंगे, डीएनए कंटेंट पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना? अगर ये सेट नहीं है तो उसको हैप्लॉयड कहेंगे, अगर सेट है तो उसको डिप्लॉयड कहेंगे। तो ये सेल भी क्या हो गई? डिप्लॉयड हुई कि नहीं? यस। अच्छा, मियोसिस 1 के बाद देखिए क्या हो रहा है। मियोसिस 1 के बाद आपका ये जो सेट था, जो मेल पेरेंट से आया था और फीमेल पेरेंट से आया था, वो अलग अलग सेल में चला गया। तो इस सेल को हैप्लॉयड कहेंगे कि डिप्लॉयड? इस सेल को कहेंगे हैप्लॉयड, है ना? अगर डीएनए कंटेंट की बात करें पेरेंट की तुलना में, जहाँ से हमने शुरू किया था, तो इसमें 2 डीएनए था, तो इसमें भी कितने डीएनए हो गए? 2 डीएनए हो गए। तो डीएनए कंटेंट तो उतना ही रह गया मियोसिस 1 के बाद, लेकिन क्रोमोज़ोम की संख्या क्या हो गई? क्रोमोज़ोम कितना हो गए? क्रोमोसोम एक ही बचा, ठीक है? तो 2 की तुलना में 1 मतलब आधा हो गया, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीज़न। क्या कहते हैं भाई? रिडक्शन डिवीज़न, है ना? रिडक्शन डिवीज़न, ठीक है? अच्छा, रिडक्शन डिवीज़न हो गया। अब देखिए मियोसिस 2 होगा, ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी, इनसे फिर से 2 सेल बनेंगे, है ना? तो ये कौन सा होगा? मियोसिस 2, मियोसिस 2, है ना? तो मियोसिस 2 में जो ये दोनों डीएनए थे, यही पेरेंट्स से उसको मिले थे, उनका भी सेपरेशन हो जाएगा, मतलब क्रोमेटिड का सेपरेशन हो जाएगा। तो अब डीएनए अगर यहाँ हम कहें 2n है, क्या है? 2n कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैप्लॉयड कंडीशन हो जाएगा, है ना? तो ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड डीएनए कंटेंट, इसकी बात समझ में आ गई सबको। आगे हम लोग इसका यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, या जो भी चाहे वो जेनेसिस के बारे में बात करेंगे, तो इसको समझने में यूज़ करेंगे। थैंक यू एवरीवन। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है, या हमें आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।